Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is Dr. Asad Imtiaz and welcome back to Dr. Asad Fitness, the channel where only the truth is spoken. So आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली फ़ैट लॉस के बारे में कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फ़ैट लॉस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्यों उनका फ़ैट लॉस हो नहीं पाता और फिर वो थक हार के उस फ़ैट लॉस को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं और अपने लिए इजी बना सकते हैं। देखें, जब तक आपको फ़ैट लॉस के बारे में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं होगी, तब तक आप वेट लॉस नहीं कर सकते। ये मैं उसी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन फिटनेस ट्रेनर्स के पास होती है, जो आपसे हैवी अमाउंट ऑफ पैसे लेके आपको पतला करवा देते हैं। तो अगर वो करवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसकी यही वजह है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, क्रैश डाइट्स करते हैं, बिल्कुल खाना नहीं खाते। ये सारी चीज़ें आप एक टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं। हफ्ता आप नहीं खा लेंगे, 2 हफ्ते नहीं खा लेंगे, कितनी देर आप खाना नहीं खाएंगे। फिर क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती कि मैं इतना कम खाना खाऊं। तो इसलिए आपको मजबूरन वो डाइट सारी छोड़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैलोरीज जो हैं वो क्या होती हैं। देखिए, कैलोरीज जो है वो एक ऐसी एनर्जी का नाम है जो एनर्जी आपकी बॉडी यूज़ करती है फूड से। खाना आप खाते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कैलोरीज मौजूद होती हैं। जब आप वो खाना खाते हैं आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और अपने अंदर प्रोसेस के ज़रिए उससे कैलोरीज को निकालती है और उन कैलोरीज को आप यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपने कितनी कैलोरीज खानी है। तो इसमें देखें, 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक होती है कैलोरीज इन और एक होती है कैलोरीज आउट, यानी कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज जो हैं वो आप बर्न कर रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि आपने कितनी कैलोरीज खानी है और कितनी कैलोरीज बर्न करनी है? देखें, सबसे पहले इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अभी जाकर आप डॉक्टर असद फिटनेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएँ, जिससे आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो देखें, कैलोरीज जितनी आपने खानी है इसका हमें पता किस तरह से चलेगा कि आपने जाना है गूगल पर और वहाँ पर जाके लिखना है calorie.net कैलकुलेटर, और एक कैलकुलेटर आएगा जिसके अंदर आप अपनी हाइट लिखेंगे और आप अपना वेट लिखेंगे और बॉडी की कुछ मेजरमेंट्स लिखेंगे, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट ये है। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसका वज़न 80 किलो है और जिसकी उम्र 22 साल है, 23 साल है या 24 साल है, 25 साल है, जितनी भी उम्र है, तो उस इंसान की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो आती हैं 2000 कैलोरीज। यानी कि वो अगर 2000 कैलोरीज रोज़ाना खाएगा तो फिर उसकी जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहेगा। अब वो इंसान अगर उस 2000 कैलोरीज से कम खाएगा तो फिर उसका जो बॉडी वेट है वो कम होगा, और अगर वही इंसान 2000 कैलोरीज से ज़्यादा खाएगा तो उसका बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब हमने इसको फैट लॉस में कैसे यूज़ करना है? देखें, कैलोरीज इन का तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं कैलोरीज आउट के बारे में। कैलोरीज आउट का मतलब ये है कि आप कितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। आप सारा दिन में कुछ भी ना करें, आप बैठे रहें, सांस लें, खाना खाएं, उसको डाइजेस्ट करें, उसके बाद लोगों से बातें करें, उसके बाद आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग सारा दिन चल रहा है। इस सारे प्रोसेस के अंदर, चलने फिरने के अंदर आपकी बॉडी की एनर्जी यूज़ होती है और आपकी बॉडी वो एनर्जी कुछ ख़ास प्रोसेसेस के ज़रिए से यूज़ करती है। इस चीज़ को हम कहते हैं कैलोरीज बर्निंग, कि आपकी बॉडी जो है वो सारे दिन में कैलोरीज को बर्न करती है, और जितनी कैलोरीज को बर्न करती है अगर आप उससे कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा और अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा। तो कैलोरीज इन का भी हमें पता चल गया और कैलोरीज आउट का भी पता चल गया। अब हम ये देखते हैं कि हमने फैट लॉस करना कैसे है। सबसे पहले आपने अपनी डाइट के ज़रिए एक डेफिसिट क्रिएट करना है। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम कैलोरिक डेफिसिट बोलते हैं, जो आप कम खाना खाते हैं, यानी कि आप कैलोरिक इन को डिक्रीज करते हैं आपकी डेली रिक्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की तो आप खाएंगे 1500 कैलोरीज, यानी कि 500 कैलोरीज कम खाएंगे। अब क्या होगा कि जब आप 500 कैलोरीज कम खाएंगे तो आपकी बॉडी वो महसूस करेगी कि ये 500 कैलोरीज जो हैं ये मेरे पास कम हैं, मुझे अपने जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए, रोज़ाना के काम करने के लिए, हाइट को मेंटेन करने के लिए, हड्डियों को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए 500 कैलोरीज और चाहिए।
तो अब वो 500 कैलोरीज आपकी बॉडी आपकी फैट से कंज्यूम करेगी, फैट सेल से निकालेगी। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी फैट सेल्स को तोड़ती है और उससे एनर्जी यूज़ करती है। तो सबसे पहले आपने कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना है अपनी डाइट के ज़रिए। देन नेक्स्ट लेवल पे आप कैलोरिक आउट को बढ़ाएंगे, यानी कि हम और भी ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट करेंगे। कैलोरिक आउट को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं? आप डिफरेंट कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, आप जिम को ज्वाइन कर सकते हैं, 1 घंटा जाके जिम कर सकते हैं। उससे आपके मसल्स की भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपको जिम के बाकी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप इन सारे टॉपिक्स पे मेरी डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हैं कि फैट लॉस के लिए हमने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि क्या होता है कि लोग डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद इन एक्सरसाइजेस से हमारी फैट बर्न होगी, लेकिन उन एक्सरसाइजेस से उनको उस तरह के रिजल्ट मिलते नहीं हैं, तो वो फिर जल्दी उस चीज़ को क्विट कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और उस प्रॉपर नॉलेज के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस जाके देख सकते हैं डॉक्टर असद फिटनेस पे, और आप साथ ही साथ उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आप कैलोरिक आउट को किस तरह बढ़ा सकते हैं? आप अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को काम करना पड़ेगा और आपकी बॉडी कैलोरीज को खर्च करेगी। तो लेट्स से कि आप अपनी कैलोरिक आउटपुट जो है वो बढ़ाते हैं और आप रोज़ाना 500 कैलोरीज को बर्न कर देते हैं। तो अब 500 कैलोरीज तो आप कैलोरिक डेफिसिट से पहले ही कम खा रहे थे, और 500 कैलोरीज आपने कैलोरिक आउटपुट से और भी ज़्यादा बढ़ा दी। तो इसका मतलब है कि आप 1000 कैलोरीज आप रोज़ाना के डेफिसिट में ले रहे हैं। तो 1000 कैलोरीज जब आप रोज़ाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी उन 1000 कैलोरीज को आपके फैट सेल से निकाल के यूज़ करेगी। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी एक हफ्ते के अंदर 7000 कैलोरीज फैट से लेगी। अब हम देखते हैं कि एक हफ्ते में हमने कितनी फैट इस तरह से बर्न कर ली। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने जो कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट किया डाइट के ज़रिए वो 500 कैलोरीज का था, और उसके बाद आपने जो कैलोरिक आउटपुट बढ़ाई वो भी 500 कैलोरीज की थी। 1 पाउंड फैट के अंदर जो है वो 3500 कैलोरीज होती हैं। तो अब जब आपने 1000 कैलोरीज बर्न की, इसका मतलब है कि आप हफ्ते के अंदर 7000 कैलोरीज बर्न करेंगे, यानी कि 2 पाउंड फैट या 1 किलो वजन आप इस तरह से बड़ी ही आराम से कम कर सकते हैं। मजीद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो 1 घंटे के अंदर 500 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं, तो उस पर आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। फर्दर अगर आप फैट लॉस के लिए एक डाइट प्लान चाहते हैं प्रॉपर, तो उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो डॉक्टर असद फिटनेस पे आपको मिल जाएगी, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर असद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।